कैमरा किसको लेकर कर कैमरा तोड़ दिया पूरा। कैमरा दिला दीजिए सर, कैमरा दिलाइए। हाँ? हैं? कैमरा दिला दो भाई, कैमरा। कैमरा दिला दो। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हम हैं। जो 100 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार बाबरी के नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। वो लोग ये चाहते थे कि हम तस्वीरें न दिखाएं, कितनी ईंटें हैं ये न दिखाएं। अचानक से मॉब आती है, 15 से 20 लोग मुझे कवर कर लेते हैं, 15 से 20 लोग उनको कवर कर लेते हैं, उनको लेकर उधर साइड में लेकर चले जाते हैं, हमें अलग कर देते हैं। पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक में आज बतौर मेहमान जो हैं वो हमारे सहयोगी हैं। एक तरफ आदित्य आपको दिख रहे हैं और एक तरफ अभिषेक जी हमारे साथ दिख रहे हैं। दरअसल भारत में हम कहते हैं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल भी उसी कदम पे आगे बढ़ रहा है? यहाँ भी कैमरा ऑन करने पे, सवाल पूछने पे हिंदुओं के साथ वही होता है जो पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है, वही बांग्लादेश में भी होता है। आदित्य, मैंने आपके जिस वीडियो को देखा उस वीडियो के बारे में मैं ज़्यादा बात ना करूं, आप मुझे समझाइए ऐसा क्या हो रहा है कि आपको लोग लिंच करने के लिए तैयार हैं? दरअसल हम लोग वहाँ गए थे, अभिषेक सर हमारे साथ थे, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं कैमरा मैं कर रहा था। मैंने कहा पहले हम लोग तीन घंटे वहाँ पर रेकी किए, घूमे टहले, सोचने समझने की मतलब कोशिश कर रहे थे कि वहाँ स्टोरी कैसे की जाए, क्या सवाल पूछे जाए। क्या स्टोरी था? स्टोरी हम लोग यही जानना चाहते, जो देश की जनता जानना चाहती है, जो 100 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार बाबरी के नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। बाबरी का वहाँ से इतिहास क्यों, क्या है वहाँ का। हुमायूं कबीर क्या पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं अपना वहाँ पर, धर्म के नाम पर बरगला रहे वहाँ के लोगों को, या फिर अन्य राज्यों के लोगों को एक साथ लाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। यही सवाल थे, यही सवाल हम पूछ रहे थे। और इन्हीं सवालों को पूछने पर वो इतने आक्रोशित हो गए कि पहले कैमरा पर हमला किया, फिर अभिषेक सर थे, उनको जो है घेरने की कोशिश की और घेर कर मारने की कोशिश थी। दरअसल वो ये नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग ले लेते या कुछ कर लेते, उनका मकसद अगर ये होता तो शायद वो मेमोरी कार्ड भी ले सकते थे। कैमरा तोड़ना क्या है? कैमरा तोड़ना दर्शाता है कि वो सीधे तौर पर लिंच करना चाहते थे। उनका मकसद ये था कि वो मारना चाहते। हो सकता है पुराने वीडियोस भी देख लिए हो, ग्लोबल भारत टीवी सर्च कर लिया हो, माइक आईडी देख ली हो, हाथ पे कलावा देखकर वो पहले से ही आक्रोशित नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि उनके मन का सवाल नहीं हो रहा है। हम तो जनता के मन का सवाल पूछ रहे थे, हम देश के मन का सवाल पूछ रहे थे, हम उनके मन का सवाल क्यों पूछे वहां जाके? बस कैमरा निकालने पे, सवाल पूछने पे ऐसा नहीं फील हुआ कि कहीं बांग्लादेश में तो नहीं है? मेन जो वजह ये थी, जब हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, मैं ये कहूँगा उनके जिन लोगों ने हमारा कैमरा लिया है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पश्चिम बंगाल में जाके कोई जर्नलिस्ट डर से ही सवाल पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने उसी बेबाकी से सारे सवाल पूछे थे, जैसे लखनऊ की रोहिंग्याओं की बस्ती में और बांग्लादेशियों की बस्ती में अभी हम रिपोर्ट बना रहे हैं। वो लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। उनका ये कहना था कि जो हम आपको कहें आप वो सवाल पूछें, हुमायूं कबीर जो वहाँ के नेता हैं उनके खिलाफ सवाल ना पूछें। हमारा काम एज ए जर्नलिस्ट एविडेंस को इकट्ठा करना होता है कैमरे में। हमारे कैमरे पे कई एविडेंस इकट्ठा हुए थे, जैसे जो वहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे एक निर्माण ऐसा हो रहा था जिससे ढक के किया जा रहा था, और वहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। और रिकॉर्डिंग का टाइम उस वक्त शायद आदित्य 1-1.5 मिनट हुआ होगा। पहला हमको किसी ने टोका कि ये गलत रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कहा कोई गलत रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर अगले 3 मिनट बाद एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं आप ना रोड पे कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। हमने कहा नहीं, बिल्कुल हम यही करेंगे, आप हमारी मदद करिए। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करते करते हुआ ये कि वहाँ पे हमने ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया, जो हमको लगता है कि हम लोगों के साइड से एक हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि उनके लोग वहाँ उस वक्त तक जुट जाएंगे, उस वक्त लोग आ जाएंगे। और वहाँ पे बहुत तरीके के विवाद थे, जैसे हुमायूं कबीर के समर्थक लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो जो पूरा हुजूम था वो हमारा पीछा कर रहा था। हम बार बार कुछ चेहरों को कह रहे थे कि आप अपने मुद्दे की बात उठाइए, हमें और लोगों से बातचीत करने दीजिए। वो लोग ये चाहते थे कि हम तस्वीरें न दिखाएं, कितनी ईंटें हैं ये न दिखाएं। मुझे लगता है कि मैं और आदित्य इस देश के पहले ऐसे पत्रकार होंगे जो मुर्शिदाबाद में गए,
जो 2-3-4-5 बीघे की जो वो ज़मीन थी, हमारे कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड थी। उस कैमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड हो गया था कि कैमरा ही लेकर चले गए वो लोग। क्या था ऐसा कैमरे में? वही सच जो देश जानना चाहता है। हमने सवाल पूछा, मेरा एक सवाल ये था कि जब 100 करोड़ लोग इस देश के ये चाहते हैं कि बाबर के नाम का इस्तेमाल न हो, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के एक विवाद पे पानी सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है, जब वो आग बुझ चुकी है, तो वो कौन लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के नाम पे एक नया विवाद शुरू करना चाहते हैं। हमने एक और सवाल पूछा था कि आप लोगों का इस ज़मीन से और बाबरी मस्जिद का क्या मतलब रिश्ता रहा है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल चुभ रहा था। आदित्य ने हमसे कहा कि ये भी सवाल आप पूछिए। हमने वहाँ पे जब पूछा लोगों से कि भाई बाबर का क्या रिश्ता रहा पश्चिम बंगाल से, बाबर कब आया था यहाँ पे, बाबर कौन और बाबर ही क्यों, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट एक बड़ी जमात इस देश की जो जानना चाहती थी कि वहाँ ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। हुमायूं कबीर के जो समर्थक थे वो ये चाहते थे कि वहाँ पे मैं खड़ा होकर हुमायूं कबीर की तारीफ़ करूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग स्टूडियो में बैठ के पश्चिम बंगाल को लेकर गलत नैरेटिव पे बातें कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। और ये एज ए जर्नलिस्ट मुझे इस बात का हम दोनों को बहुत गर्व है। हमने उसी दिन कहा आदित्य को कि हमें कोई शर्म नहीं है, अगर आप हमला करना चाहते हैं, आप मारना चाहते हैं, लिंच करना चाहते हैं, मुझे रस्सियों से बांध देते वो लोग। वहीं पर एक पाइप था, पाइप उठाया था एक व्यक्ति ने, पाइप मुझे बांधता। हम इसलिए बच पाए क्योंकि आदित्य के हाथ से वो लोग कैमरा छीन चुके थे। उन्हें लगा उनका मोटिव पूरा हो चुका, आदित्य उनके चंगुल से किसी तरीके से बच गए थे। जब आदित्य वहाँ से निकले तो आदित्य ने जो पुलिस वालों के साथ मिलकर हमको रेस्क्यू किया। अगर आदित्य 5 से 10 सेकंड लेट होते तो शायद तो हम ये बात यहाँ बैठ के नहीं कर रहे होते, क्योंकि पहला फंदा हमको लगने वाला था पाइप का, और वहाँ एक पोल था बाकायदे, और पोल का सहारा लेकर हमको वो लोग बांधने वाले थे, और वो टेंट तंबू टाइप की कोई चीज़ थी। अगर वहाँ में बांधा जाता तो एक तीली से भी वो काम हो सकता था जो बांग्लादेश के भीतर दीपू दास के साथ हुआ था। यही मेरा शुरू में था, जैसा इन्होंने कहा जो दीपू दास के साथ बांग्लादेश में हुआ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बंगाल पे कोई बात करने के लिए तैयार है। बंगाल आज उसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ बांग्लादेश आज है। आप सोचिए ना कि कलावा देखने पर गुस्सा, हिंदी बोलने पर गुस्सा, यानी वहां भाषाई विवाद भी था कि हिंदी मत बोलो, हिंदी में क्यों बात करो, बांग्ला में बात करनी तो करो, नहीं जाओ यहां से, ये तक बोला गया, यानी भाषाई विवाद को जन्म दिया गया। तो ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ था, जो हमारे साथ 40 सेकंड के भीतर हुआ, क्योंकि 40 मिनट की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी थी, लेकिन उसके आगे जो 40 सेकंड हुआ वो ये बताने के लिए काफी, ये महसूस करने के लिए काफी था कि जो कुछ दीपू दास के साथ हुआ होगा कुछ ऐसा ही हुआ होगा, वो ऐसे ही फंसा होगा, ऐसे ही उसको घेराबंदी की गई होगी। क्योंकि पहले कैमरे के सामने लोगों ने आना शुरू किया, घेराबंदी करनी शुरू की, उसके बाद अचानक से मॉब आती है, 15 से 20 लोग मुझे कवर कर लेते हैं, 15 से 20 लोग उनको कवर कर लेते हैं, उनको लेकर उधर साइड में लेकर चले जाते हैं, हमें अलग कर देते हैं। शायद हम लोग अगर साथ होते तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो प्री प्लान्ड था। ऐसा लग रहा है कि लिंचिंग की उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई हो, वो ट्रेंड थे कि कैसे लिंचिंग की जाती है, उनको पता है। और शायद उनको यह भी पता है कि हम लिंचिंग कर देंगे तो यहां कुछ होगा नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से तमाम सारी ऐसी खबरें आती रहती है जो ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर कैसे लिंचिंग की जाती है, वहां कैसे हिंदुओं को प्रताड़ना दी जाती है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वहां एक हिंदू लड़का मिला था मुझे, उस बात का जिक्र मैं करूंगा, वो डरा हुआ था, क्योंकि उसकी जो भावभंगिमा थी, उसकी जो बातें थी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो साफ इशारा कर रही थी कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकता। उसको साइड में ले गए, हमने उससे पूछा कि ऐसी क्या स्थिति, ऐसा क्या डर है तुम्हारे अंदर, तो उसने एक बात बताई जो मुझे भी डराती है, और ये इस देश की जनता को भी समझना चाहिए, खास तौर पे हिंदुओं को समझना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में क्या स्थिति हिंदुओं की है। हम लोग शुक्र मनाते कि हम लोग अच्छी जगह पैदा हुए हैं। क्या बोला उस बच्चे ने? उसने बताया कि उसके दोस्त को टारगेट किया गया, उसके दोस्त को जो है उसके घर वालों घर से निकाल दिया गया, उसके घर पे कब्जा कर लिया, और जो तरीका अपनाया गया था वो इस देश की जनता को समझना चाहिए। तरीका ये था कि उसके कहीं पर जाकर लिख दिया गया, अल्लाह के आगे कुछ गालियां लिख दी गई, और बाद में उसके दोस्त को ब्लेम कर दिया गया कि तुमने ये किया है। और 250 से 300 की भीड़ उसके घर पे पहुंचती है, वो जो बता रहा था लड़का कि उसके दोस्त के घर पे पहुंचती है, उनके घर के लोगों को मारती है, आग लगा देती है, वो लोग वहां से भाग जाते हैं, और बाद में उसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है।
ऐसे ही डेमोग्राफी चेंज हो रही है मुर्शिदाबाद की, ऐसे ही बदल रही है डेमोग्राफी वहां की, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार देखा जाए तो 70% मुसलमान वहां पर हैं। अब क्या होंगे इस बात का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। 2021 में तो जनगणना हुई नहीं है, अब जनगणना होगी तो वहां का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां क्या स्थिति होगी। पहले अगर देखा जाए कि कुछ दिन पहले आप नूह में जब रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि आप वॉशरूम करने जा रहे थे और कहा गया कि यहाँ पे मत कीजिए, ये हमारा इलाका है, आगे निकलिए। आदित्य के साथ ये हुआ था, और आदित्य एक खाली जगह था, वहाँ पे खाली जगह थी, वहाँ पे वो वॉशरूम करने के लिए रुके थे, तो एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर आया, क्योंकि हम नूह की 2 स्टोरी कर चुके थे, एक रोहिंग्याओं की बस्ती की और एक नॉर्मल स्टोरी कर चुके थे। वहाँ चीज़ें हम लोगों के साथ संदिग्ध होने लगी थी, तो जो व्यक्ति आदित्य से भिड़ना चाहता था, हम उससे दरअसल भिड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरह से संदिग्ध था। ये घटना घटी, ये घटना मेवात और मुर्शिदाबाद दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपसे आगे आपसे ये समझना चाहता हूँ, चूंकि आपने नूह देख लिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश देख लिया, आप उसी स्टोरी पे काम कर रहे हैं, और वैसे ही कुछ स्टोरी आपने देखने की कोशिश की मुर्शिदाबाद में। इन तीनों जगह आप क्या पैटर्न पाते हैं, क्या है आखिर, क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश है, ये देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है? तीनों का तो पैटर्न एकदम अलग अलग है। मुर्शिदाबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारा पीटा जाना, हमारा बांधा जाना नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट अगर हमारे साथ ऐसा हुआ भी तो उस बात पे हम कुछ नहीं कहना चाहते। वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डेमोग्राफी बदल जाने का है। जिस 72 और 28% की बात सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के मुताबिक की जाती है, शायद अगर जो नया आंकड़ा आएगा 2027 में आप देखेंगे, वहाँ कई इलाका ऐसा है जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, जहाँ बीएसएफ तैनात की गई, उसके बावजूद लोगों का आना जाना शुरू होता है। जब हम लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुँचे तो हम कई लोगों से बातचीत कर रहे थे रात में, तो हमने एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि जैसे कि हम लखनऊ में लोगों को पहचान कर पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति बाहरी है, कौन व्यक्ति भारतीय है, तो उन लोगों ने ये हमको कहा कि भाई आप यहाँ पे खड़े होकर ये तय नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल का कौन है और बांग्लादेश का कौन है, क्योंकि दोनों जगहों पे बांग्ला लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत माइनर फ़र्क है। बाहरी कोई व्यक्ति शायद ये जज न कर पाए। डेमोग्राफी इसलिए भी बदल रही है क्योंकि कोई व्यक्ति आ रहा है, या तो वो दूसरे देशों में चला जाता है, आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है, या वो वहीं पर शादी कर रहा है, अपने धर्म के मुताबिक कई शादियाँ कर रहा है। डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी बदल जाने का मुद्दा मुर्शिदाबाद में हर व्यक्ति की जुबान पर है। वहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो भी क्या कैमरे पर आकर बोलने को तैयार हैं। आरएसएस के जो बड़े लोग हैं क्या मुर्शिदाबाद के भीतर बोलने को तैयार हैं? नहीं बोलेंगे। हमने कई लोगों को कहा कि आप बोलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, समस्या बताइए। हम छोटी छोटी बाइट का क्लिप बना के हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं मुर्शिदाबाद की सिचुएशन क्या है। वहाँ पे एक जगह है लाल गोला, जहाँ पर हमें पता चला कि वो लाल गोला जगह अगर आप जाएंगे तो वो पूरे मुर्शिदाबाद का शायद एक आपको बहुत संवेदनशील इलाका मिलेगा। वो हमारी स्टोरी नंबर 2 थी, लेकिन हम पहले स्टोरी करने के लिए गए जहाँ पे हुमायूं कबीर के कहने के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। वहाँ जब आप एक बार आप जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये ना पता हो कि वेस्ट बंगाल है, आपको ये ना बताऊँ कि ये मुर्शिदाबाद, तो आप तो देखने को कुछ भी देख सकते हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं सिचुएशन नहीं ख़राब है, ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मुर्शिदाबाद की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अखंड भारत की बात करते हैं, उन्हें मुर्शिदाबाद एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके की घुसपैठ की जा रही है, किस तरीके की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। डेमोग्राफी अगर बदली, जो मुद्दा असम की मुख्यमंत्री हिमंता जी उठा रहे हैं, वो मुद्दा पश्चिम बंगाल में आपको इसलिए कम दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार वहाँ पे दूसरी है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है। लिंच तभी इंसान कोई आपके साथ करने की कोशिश करेगा जब उसके ऊपर कानून, सरकार से आश्वस्त होगा कि मेरे पर कार्रवाई नहीं होगी। जैसा इन्होंने बताया कि प्रशासन, आपने चूंकि पुलिस को बुलाया, प्रशासन आई, उन्होंने इनको रेस्क्यू किया, कैसा पुलिस का बिहेवियर कैसा था? वो क्या आपसे कह रहे थे कि अच्छा यहाँ पे आप क्यों आ गए, क्या क्या कुछ रहा पुलिस से बातचीत? शुरुआती लहजे में जब हम वहाँ से छूट कर आए, जब मैंने आवाज़ दी, ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, कैमरा लेने के बाद वो भाग गए। कुछ भीड़ तब भी मतलब ऊपर चढ़ी हुई थी हमारे। उसके बाद जब चिल्लाए तो कुछ पुलिस वाले जो ट्रैफिक में वहाँ लगे थे वो लोग आए, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। उन्होंने ही जो है अभिषेक जी को रेस्क्यू किया। लेकिन उसके बाद जब हम थाने जाते हैं, गाड़ी से थाने पहुँच जाते हैं, थाने पहुँचने के बाद वहाँ जो हमारे साथ हुआ वो और भी कई सवाल खड़े करता है प्रशासन पर। पहला तो जैसे हमें एज एक्यूज ट्रीट किया जा रहा था,
कि एक महिला, क्योंकि भाषाई चुनौती वहां पर थी, एक महिला के हवाले कर दिया, महिला पुलिसकर्मी थी, उनके हवाले कर दिया गया कि इनको आगे बैठाओ। वहां बेंच पड़ी थी, पहले हम लोग बेंच पे जाकर बैठ जाते हैं, फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं बेंच पे नहीं, आप अंदर चलिए। अंदर हमें मतलब इशारा किया जाता है कि वहां, मतलब इशारा करके बताया जाता है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ नीचे नहीं बैठेंगे, वो नीचे बैठने के लिए कह रहे थे अंदर जाके कि नीचे बैठ जाओ। फिर उसके बाद हमने कहा कि वी आर जर्नलिस्ट, गिव मी सम रिस्पेक्ट, गिव सम रिस्पेक्ट। आप कोई हमें एक्यूज नहीं है, हमें आप इज्जत दीजिए। तो उनका कहना अलग था, वो समझ नहीं मुझे आ रहा था, लेकिन हाँ वो ये कहना चाह रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हें हवालात में नहीं डाला, मतलब वो जो हवालात की तरफ इशारा करके, या फिर वहाँ नहीं बिठाया वहाँ से यहाँ बिठा रहे हैं, ऐसा करके वो बोल रही थी। फिर उसके बाद वहाँ पर मतलब एक लोग आते हैं, वो पूछते हैं अच्छा कुछ तो आपने किया होगा ऐसा, इसलिए आपसे इस तरीके का बिहेवियर हुआ, ये बातें बोली जा रही थी। फिर जब हम लोग वहाँ बैठे, फ़ोन भी हमारा ले लिया गया, फ़ोन कहा गया कि फ़ोन जमा कर दीजिए, तो हमने अपने ड्राइवर को फ़ोन दे दिया कि फ़ोन ले जाओ। फिर जब हम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, जब अभिषेक जी ने भी कहा कि आपको गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, हम लोग प्री प्लान्ड होके आए हैं कि यहाँ ऐसा हो सकता है। जब ये बात हमने बोली तो उसके बाद उन लोगों का लैंग्वेज चेंज हुआ कि ये लोग डरने वाले नहीं है, पत्रकार है और ये लोग बातें अपनी रखेंगे। उसके बाद से वहाँ के पुलिस का बिहेवियर चेंज हुआ। एक शख्स आते हैं जो बड़े सम्मान के साथ हमें कुर्सी पर बिठाते हैं, चाय नाश्ता पूछते हैं, खाने का भी पूछते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूछताछ अपना नाम हम नोट करने के बाद जो बात वो कहते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है। क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं मॉब यहाँ तक आ जाएगी। अच्छा, मतलब उनको ये चाह रहे थे या बता रहे थे कि डरा रहे थे? कहने का क्या सेंस था? उनका ये कहने का था कि हम भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप लोग यहाँ से निकल जाइए, हम लोग भी उधर नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ, उनका ये कहना था सीधे कि हम लोग भी उधर नहीं जाते हैं, यहां अगर आप लोग ज्यादा देर रुकेंगे तो मॉब यहां आ जाएगी, वहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहां आने के लिए कूच कर सकते हैं, कभी भी वो आ सकते हैं और आने के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी यहां निकल जाइए। यानी पुलिस चौकी किसी काम की नहीं, वो सिक्योरिटी देने के लिए नहीं। सुजान वैद्य वहाँ पे एसआई थे, डबल स्टार, वो हमारी काफ़ी मदद कर रहे थे। मैं पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया था। अगर वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल न करते तो शायद हमारी टीम में से मेरा बचना आसान नहीं था वहाँ पे। उन्होंने भीड़ में से जाके मुझे निकाला, वहाँ से हम लोगों को बचाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल पुलिस की सिचुएशन को भी समझा जाना चाहिए, और मैंने ये बात थाने में कही थी कि आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो ये थी कि जब वहाँ पे कोई पुलिस की वैन नहीं थी, पुलिस की एक वैन थी, उसमें उन लोगों ने हम लोगों को क्यों नहीं बैठाया मुझे नहीं पता। ई रिक्शा वहाँ पे खड़ा था, तो पहले वो लोग एक ई रिक्शा वाले को बोलते हैं कि आप इनको लेकर जाइए थाने तक, वो नहीं सुनता है। फिर दूसरे ई रिक्शा के पास जब जाते हैं तो वो भी इनकी बात नहीं सुनता, वो भी मुस्लिम थे जिनका ई रिक्शा था। फिर उनको वो धक्का देते हैं और ज़बरन कहते हैं कि तुम यहाँ से इनको लेकर जाओ, बहुत उनको ज़ोर से कहते हैं, तब वो हम लोगों को लेकर जाते हैं। थोड़ी दूर बाद जब पश्चिम बंगाल रिजीनगर पुलिस स्टेशन की जब गाड़ी आ रही होती है, हम रास्ते में रोक के उस गाड़ी में बैठा के थाने लेकर जाया जाता है। हमसे वहाँ पे ये कहा गया, बुलाकर हमारा फ़ोन कहा गया कि आप रख लीजिए, और फिर मुझसे ये मैसेज दिया गया कि देखिए आप जहाँ पे हैं यहाँ भी आप सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ पर भी मॉब आ सकती है। आप एक बात बताइए, एक जर्नलिस्ट, एक आम व्यक्ति, एक नागरिक, अगर किसी राज्य की पुलिस के लिए अगर कोई पुलिस आपसे कहे कि आप सुरक्षित नहीं है थाने में, आपको डर नहीं लगेगा? आपको डर नहीं लगेगा? हम जर्नलिज्म करने गए हैं, वहाँ पे सवाल पूछने गए हैं, अगर कुछ हैपनिंग हुआ है वहाँ पे तो आप हमको थाने लेकर आए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जब हमसे कहा, वो हमको पढ़े लिखे लग रहे थे, वो दबाव में भी हमें दिखाई दे रहे थे। हमने तुरंत, आदित्य का कहना था कि पश्चिम बंगाल पुलिस बॉर्डर पार कराए, हमने कहा नहीं, हम लोग खुद यहाँ से निकलेंगे। निकले, हमने रास्ते चेंज किए, हमको रास्ते का ज़्यादा अनुभव नहीं था वहाँ पे। हम लोग चले गए नदिया ज़िले में। नदिया ज़िले में एक नाव पड़ती, वहाँ पे पुल नहीं था, उसका विजुअल हम आपको देंगे, आप दिखाइएगा दर्शकों को। वहाँ पे गाड़ी जो है हम लोगों ने बाकायदे नाव से पार कराई। क्या सिचुएशन है मुर्शिदाबाद में, क्या हो रहा है, कौन लोग बताएंगे? जो टीवी डिबेट दिल्ली में बैठ के पत्रकार कर रहे हैं, उन्हें स्थिति का कुछ भी नहीं अंदाज़ा होगा, जो लोग बिना अंदाज़ा। और मुर्शिदाबाद में जो सिचुएशन, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सिर्फ एक बात का फ़र्क था, उस दिन मेरी आंखों ने वो सब कुछ देखा था जो दीपू दास ने देखा था। बस उन पुलिसकर्मियों ने भीड़ के हवाले हमें नहीं किया, दीपू दास को भीड़ के हवाले कर दिया। एक लाइन कंक्लूजन अगर आप समझिए, अगर पुलिसकर्मी भी हमें अगर वहाँ धक्का दे देते तो शायद हम ये बातें न कह रहे थे। आज तस्वीर कुछ और रहती है। आपने पूरी तस्वीर में देखा कैसे आदित्य और अभिषेक इस जंग को लड़ रहे थे। आपको इस मामले में पूरा कुछ क्या कहना है, हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग को पश्चिम बंगाल की ये भी तस्वीर देखने को मिले। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। This video is sponsored by
Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.